हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश बाल भारती 2.43 विजन फॉर इंडिया इस लेसन का वर्कशॉप लेकर। तो इसी लेसन के वार्मिंग अप के आपको ऑप्शन आंसर चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्लीट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स प्रोफाइल विथ इंफॉर्मेशन पिक फ्रॉम द लेसन। लेसन में से इंफॉर्मेशन पिक करके आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो टाइटल क्या आएगा? डॉक्टर फादर्स ऑफ इंडियंस इंटीग्रेटेड मिशन प्रोग्राम। आफ्टर दैट प्रोफेशन, prominent Indian scientist, branch of science, aeronautical engineering, ब्रांच ऑफ साइंस है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नमेंट हेल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिज 3 विजन फॉर इंडिया, फ्रीडम, डेवलपमेंट, स्टैंडिंग अप टू द वर्ल्ड। क्वेश्चन 2 है, यूजिंग अ डिक्शनरी और इंटरनेट नोट डाउन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन। आपको डिक्शनरी और इंटरनेट का यूज करके हमें इनके मेन डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो आंसर में है, फर्स्ट, डेवलपिंग नेशन देयर इज अ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द इन्फेंट mortality rate is high. It is synonymous to the industrialized country, the infant mortality rate is low. B1 है सेल्फ रेलियंट एंड सेल्फ एश्योर्ड। आंसर है सेल्फ रेलियंट, टू हैव कॉन्फिडेंट इन एंड एक्सरसाइजिंग वंस ओन पावर्स और जजमेंट। सेल्फ एश्योर्ड, टू बी श्योर ऑफ वन सेल्फ, योर एक्शन एंड योर सेल्फ। क्वेश्चन 2 में सी क्वेश्चन है, अवर स्ट्रेंथ्स एंड अवर अचीवमेंट। आंसर, अवर स्ट्रेंथ, दे आर our skills. Our achievement, they are the measurable result you get using your skills. D1 है farms and granary. Farms, a farms is a land for cultivation of grains. Granary, a granary is a storehouse for the grain or produce. E है a remote sensing satellite and natural satellite. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मीनिंग क्या है? दे आर मैन मेड सैटेलाइट, दे मॉनिटर द अर्थ सरफेस, एग्जाम्पल PSLU। और नेचुरल सैटेलाइट्स, एनी celestial body in space that orbits around a larger body, example moon। क्वेश्चन नंबर 3 है, find evidence from the lesson and write in your own words। उसमें ए है, इंडियंस रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। अभी देखो, इंडियंस रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर, इसके लिए क्या एविडेंस है लेसन में, वो वर्ड्स हमें देखने हैं और हमारी वर्ड्स में राइट डाउन करने हैं। आंसर, इंडियंस रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स थ्रू फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them come to India and looted us. We have never done this to any nation. We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them, because we respect the freedom of others. Second one है, it is time to see ourselves as a developed nation. Answer है, our poverty levels are falling and our achievements are being globally organized today. C है, we Indians are obsessed with foreign things. Answer, we want foreign TVs, foreign shirts, we want foreign technology. In Israel, the Indian have a positive outlook and self-respect. इसके लिए क्या प्रूफ है? तो देखो, द इसराइल न्यूज़पेपर पब्लिश द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into an orchard, farm and granary. Through it was the day after a lot of attack and bombardments and death that had taken place.
These gory incidents were inside the newspaper, buried among other news. India has many amazing success stories. इसके लिए क्या प्रूफ है? तो देखो आंसर, Dr. Sudarshan has transferred the trivial village into a self-sustaining, self-driving unit. Question 4 है, pick out some sentence from the lesson that convey the gentle truth. लेसन में कौन से ऐसे सेंटेंस है वो जनरल ट्रूथ कन्वे करते हैं? सो आंसर है, इफ वी आर नॉट फ्री ऑन वन विल रिस्पेक्ट अस. सेकेंड वन है, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट द पोयम सॉन्ग ऑफ यूथ बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. हमें इंटरनेट से पोयम फाइंड आउट करनी है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है. उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ यूथ. उसमें एक क्वेश्चन है, कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स थीम इन योर ओन वर्ड्स. वो हमें हमारे नोटबुक में कॉपी करनी है और उसकी थीम क्या है वो राइट डाउन करनी है. आंसर, सॉन्ग्स ऑफ यूथ बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. As a young citizen of India, armed with technology, knowledge and love for many nations, I realize aim is a crime. I will work and sweat for great vision, the vision of transforming India into a developed nation, powered by economic strength with wide systems. I am one of the citizens of the billions. Only the vision will ignite the billion soul it was entered into me. The ignited soul compared to any sources is the most powerful sources on the earth, above the earth and under the earth. After that, I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision developed India. If we work and sweat for a great vision with ignited minds, the transformation leading to the birth of brilliant developed India will happen. After that, pray the Almighty. May the divine space with beauty enter into our people, happiness and God health blossom in our bodies, mind and soul. Theme है, Dr. APJ Abdul Kalam's poem Song of the Youth has the power of inspiring and igniting mind with its beautiful motivation words. It was his vision of transforming India into a developed nation. It has been written to the youth with the intimation of celebrating Indian youth. As a young man, he loved his nation and wanted to achieve the goal of a developed India. He says, if we work sweet for this great vision with ignite mind, transformation of a vibrant India will take place. He prays to the Almighty that may He give peace and beauty into people of the nation and bless them with happiness, and may good health blossom on their mind and souls. क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन है, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी और द इंटरनेट प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ एनी ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट. रेफर टू एक्टिविटी 1 फॉर पॉइंट्स. एक्टिविटी 1 पॉइंट्स रेफर करनी है और इसमें क्या करना है, हमें स्कूल लाइब्रेरी में से नहीं तो इंटरनेट से आपको एक प्रोफाइल ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट की प्रिपेयर करनी है. आंसर में प्रोफाइल है होमी जहांगीर भाभा. टाइटल है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. प्रोफेशन साइंटिस्ट. ब्रांच ऑफ साइंस न्यूक्लियर फिजिक्स. इंपॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नमेंट हेल्ड साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री. His vision for India, he was against Indian manufacturing atomic bombs. He suggested the production of an atomic reactor should be used to lessen India's misery and poverty. Question number 6 है,
Say whether each of the verbs underlined below are finite or non-finite. नीचे सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, हमें यहाँ पे राइट करना है। फर्स्ट ए क्वेश्चन है, वी लैक द कॉन्फिडेंस वी सी अवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। आंसर में जो लैक, इसमें लैक वर्ड जो दिया है वो फाइनाइट है, टू सी नॉन फाइनाइट। सेकेंड है बी, वी स्टैंड फर्स्ट इन प्रोड्यूसिंग मिल्क। इसमें जो स्टैंड वर्ड है ये फाइनाइट वर्ब है और प्रोड्यूसिंग नॉन फाइनाइट है। सी है, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। आंसर में जो वॉन्ट ये जो वर्ड है ये फाइनाइट वर्ब है, टू लिव ये नॉन फाइनाइट है। डी है, वी प्रेफर्ड बाइंग इंपोर्टेड थिंग्स। आंसर प्रेफर वर्ड फाइनाइट है, बाई नॉन फाइनाइट वर्ब है। Indians never try to force their way of life on others. Answer, to force ये जो वर्ड है ये नॉन फाइनाइट है। F, having invaded India, they capture our, इसमें कैप्चर जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है वो फाइनाइट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 7, phrases and clauses. Study the underlined group of words. अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स का जो ग्रुप है वो हमें स्टडी करना है। He wore a shirt made of cotton. He wore a shirt which was made of cotton. Are you sure of your inconvenience? Are you sure that you are inconvenient? This is an exact reason for this failure. This is exact why he has failed. ये जो दिए हैं नीचे सेंटेंस, इनको एक बार रीड कर लो। We will notice that all underlined group of words in sentence mark A merely refer to the concept of expression. इससे पहले हमने देखा कि जो सेंटेंस A से रेफर किए गए थे वो सभी एक्सप्रेशन थी, कंसेप्ट थी। They do not contain subject or main or principal. उसमें सब्जेक्ट, मेन एंड प्रिंसिपल वर्ब नहीं थे। Such a group of word or a unit of sentence is called phrase. वैसे टाइप ऑफ ग्रुप जो रहता है वर्ड का उसको हम फ्रेज बोलते हैं। उसके बाद each of the underlying groups of word a sentence mark B. जो B सेंटेंस थे उसमें जो अंडरलाइन ग्रुप थे वर्ड के, convey a thoughts, concept and have a subject and a principal or main verb. और उसमें सब्जेक्ट, प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स थे। उस टाइप के जो वर्ड्स के ग्रुप रहते हैं उसको हम क्लाउजेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, say whether the underlying parts of the following sentence are phrases or clauses. देखो अभी ये यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो फ्रेजेस है या क्लाउजेस हमें यहाँ पे राइट करने हैं। तो आंसर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये क्या है, फ्रेज है। सेकेंड है, आई बिलीव दैट इंडिया हैड इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1857. इसमें आई बिलीव ये वर्ड का जो ग्रुप दिया है वो क्लाउजेस है। थर्ड, इट इज दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट। अभी दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट जो है ये क्लाउजेस है। आफ्टर दैट फोर्थ वन है, वी आर अ ग्रेट नेशन। इसमें अ ग्रेट नेशन ये फ्रेज है। आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, ये फ्रेज है। We have so many amazing success stories, but we refer to knowledge them. आंसर में we reference to knowledge them ये जो वर्ड का ग्रुप है इसको क्लाउजेस बोलते हैं। We have 10% growth rate in most areas. ये जो in most areas जो है ये फ्रेज है। After that
Replace the underlined phrases with clauses. अंडरलाइन फ्रेजेस है उनको हमें क्लाउजेस से रिप्लेस करना है। उसमें ए है डू यू नो हिज प्लेस ऑफ बर्थ, इसका क्लाउजेस क्या आएगा? डू यू नो वेयर ही वॉज बोर्न। बी है In his absence, द thieves looted his house. Answer, when he was absent, thieves looted his house. आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिस राइट करना है तो आंसर है आई एम अ सिटीजन हु इज बोर्न इन इंडिया। If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon, like करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।